सो गाइज आज हमारा थ्योरी का सेकेंड डे है। तो सेकेंड डे में स्टूडेंट्स का यहाँ पे थोड़ा सा मैं बुला रहा हूँ स्टेज पे ताकि वो खुद से एक्सप्लेन करें। तो देखते हैं कैसा बच्चे एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो आ रही हैं, ठीक है, वो है सुषमा। तो सुषमा के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। आ रही है स्टार्ट कीजिए। हेलो, माई सेल्फ सुषमा कुमारी। मैं आई एम फ्रॉम झारखंड। ओके, स्टार्ट कीजिए। ठीक है सर, हम लोग को कल स्किन टाइप बताए थे। स्किन टाइप 4 होते हैं। फर्स्ट ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। ड्राई स्किन जो आराम से क्या होता है ड्राई स्किन? ड्राई का मतलब क्या होता है? हाँ, ड्राई का मतलब होता है जो हमारे स्किन को नॉर्मली, चलो स्किन छोड़ दो। ड्राई का मतलब नॉर्मल मतलब क्या होता है? सूखा। तो बोलो जो स्किन सूखा सा रहे। हाँ, जो स्किन सूखा सा रहे उसे और जो सर्दियों में पैचेस हो जाते हैं, वाइट पैचेस, उसे बोलते हैं। और उसमें ऑयल ग्लांस क्या होते हैं? ऑयल ग्लांस बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए ऑयल सिक्रेशन क्या करता है? कम। नेक्स्ट हमारे ऑयल स्किन में ऑयल ग्लांस बहुत लार्ज होते हैं और वो थिक होते हैं। इसका स्किन थिक होता है। हाँ, इसका स्किन थिक होता है। और आराम से वीडियो छोड़ दो। वीडियो की टेंशन मत लो, ठीक है? वीडियो की टेंशन मत लो, बस मैं कट कर लूंगा, ठीक है? आप पहले कंफर्टेबली बोलो आराम से। ऑयली स्किन देखो, आप कुछ भी बोल रहे हो, नाम से मतलब है। नाम से आपको मतलब पता चल रहा है। ड्राई का मतलब देखिए, नाम से हमें पता चल रहा है क्या कि ड्राई का मतलब क्या है? सूखा। ड्राई का मतलब सूखा। तो जो स्किन हमारा सूखा सा, जो रूखा सूखा सा लगे, जो आपको टच करने से ड्राई सी फील है, एकदम डल सा लगे, वो स्किन हमारा क्या होता है? ड्राई स्किन, ठीक है? और जो स्किन जैसे ऑयली का मतलब क्या होता है? जैसे लोग बोलते हैं ऑयली फूड है। ऑयली फूड है तो मतलब क्या, उसमें तेल ज्यादा होता है, ऑयल ज्यादा होता है, तो बोलते हैं ना ऑयली फूड या कुछ भी चीज। ऑयली वर्ड यूज जो होता है उसमें क्या है? ऑयल ज्यादा होता है, ठीक है? तेल होता है। तो वो स्किन जो स्किन पे आपको ज्यादा नेचुरल ऑयल जो ज्यादा क्रिएट होता है, ठीक है, जो स्किन हमारा क्या लगता है? फुल शाइनियर लगता है। तो एक नाम से ही आपको मतलब पता चलेगा, ठीक है? तो नाम से लेकर के आप पूरा जो है उस चीज को मत समझो, जो आपने एक लिखा हुआ है या जो माइंड में रखा हुआ है उसको मत समझो। आप नॉर्मल नाम से मतलब कि ऑयली है तो तेल वाला होगा, तो इससे आप स्किन से रिलेट करते हो बोल सकते हो। चलो 3, 2, 1 स्किन टाइप 4 टाइप के होते हैं। पहला नॉर्मल स्किन, ऑयल स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। नॉर्मल स्किन जिसमें कुछ भी पिगमेंटेशन नहीं होते हैं, पिंपल्स नहीं होते हैं, ना ऑयल होते हैं, ना ज़्यादा ड्राई होते हैं, उसे नॉर्मल स्किन बोलते हैं। ड्राई स्किन होते हैं जो रूखे सूखे होते हैं, जिसमें फाइन लाइंस ज़्यादा होते हैं और वो वाइट पैचेस भी आ जाते हैं। फेस वॉश करने के बाद हमको फील होता है बहुत सिकुड़न टाइप का, फिर जैसे खिंचा हुआ टाइप का, तो वो ड्राई स्किन होते हैं। फिर ऑयल स्किन होते हैं जो हमारे स्किन में जहाँ तहाँ पूरे वो ऑयल आ जाते हैं। फिर स्किन थिक भी लगता है टच करने से। फिर उसके बाद उसमें ऑयल ग्लांस बहुत बड़े होते हैं, उसे ऑयली स्किन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन टी जोन होते हैं, जैसे यहाँ फोरहेड से नोज की तरफ ये टी हो गया और जो चीक है वो सी जोन हो गया। तो ये जो टी जोन है, जब यहाँ ऑयल रहता है तो ये ड्राई रहेगा, जब ये ऑयली रहता है तो ये ड्राई रहता है।
तो उसमें वो कॉम्बिनेशन स्किन होगा। फिर सर ने बताया कि उसको डेली यूज़ के लिए केयर कैसे किया जाए अपने स्किन को। तो उसमें हम लोग CTM यूज़ करते हैं। C मीन्स क्लिनजर, T मीन्स टोनर, M मीन्स मॉइस्चराइज़र, और फिर डेली यूज़ के लिए सनस्क्रीन भी होते हैं। क्लिनजर का यूज़ होता है हम लोग को डीप क्लीन के लिए, जैसे कि जिसमें डार्कनेस हो गया, डस्ट पार्टिकल जैसे हमारे स्किन में आ जाते हैं, तो वो उसको डीप क्लीन करके वो उसको रिमूव कर देते हैं। टोनर का यूज़ होता है जो हम लोग क्लिनजर से डीप क्लीन किए तो उसमें ओपन पोर्स हो जाते हैं उसको मिनिमाइज करता है। फिर मॉइस्चराइज़र का यूज़ होता है, मॉइस्चर देता है हमारे फेस को। और जो हमारे क्लिनजर से जो मैंने ओपन पोर्स हुआ है उसको फुलफिल करता है। क्या मॉइस्चराइजर ओपन पोर्स को क्या मिनिमाइज करता है? ठीक, चलिए कोई नहीं, सनस्क्रीन बताइए। सनस्क्रीन में सबसे ज़्यादा तो SPF उसमें प्रोटेक्ट करता है, जो सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है। सनलाइट में तो बहुत सारे UV रे हैं, वो हमारे स्किन को हार्मफुल करता है। और उसमें जो SPF होता है सन प्रोटेक्ट, SPF का फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर्स, जो हमारे स्किन को सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा 30 SPF मतलब मिनिमम 30 SPF वाले सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और फिर हम लोगों को सर ने बताया कि बेसिक मेकअप का यूज़ कैसे किया जाता है। फेस में पहले उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। फेस को पहले प्रिपेयर करने के लिए वही CTM पहले करते हैं। CTM के बाद हम लोग प्राइमर यूज़ करते हैं। प्राइमर का यूज़ होता है हमारे स्किन में, वो स्मूथनेस देता है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करता है, और एक मेकअप और स्किन के बीच वो बैरियर क्रिएट करता है। फिर वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर हम लोग प्राइमर यूज़ ना करें और मेकअप डायरेक्ट यूज़ करें तो उससे हार्मफुल होता है कि जो प्राइमर का जो हमारे मेकअप का जो साइड केमिकल वगैरह है वो हमारे स्किन को हार्मफुल करेगा, पिंपल्स वगैरह ले आएंगे वो सब। और इसीलिए हम लोगों को प्राइमर यूज़ करना चाहिए। और फिर उसके बाद कलर करेक्टर का यूज़ क्या होता है, जो हमारे स्किन से डार्कनेस वाले जो टोन है, जो अनइवन वाले जो दाग धब्बे हो गए, फिर पिंपल्स वगैरह हो गए, उसके दाग धब्बे जो हैं उसको वो कलर करेक्टर से न्यूट्रलाइज करते हैं। और जैसे कि डार्क कलर के लिए हमारे स्किन से जो दाग धब्बे हैं वहाँ से वो लोग का तो कलर डार्क होता है, तो उसके लिए ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं। फिर पिंपल्स हो गया, रेडनेस हो गया, उसके लिए ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। फिर येलोनेस के लिए वायलेट कलर यूज़ करते हैं। फिर सर ने बताया कंसील क्या होता है। कंसीलर में मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पिगमेंटेशन होते हैं, पिगमेंट होते हैं सारी। फिर उसमें जैसे कि जो हमारे डार्कनेस है उसको वो हाइड कर देते हैं। फिर फाउंडेशन का यूज़ बताया। फाउंडेशन से क्या होता है, वो हमारे स्किन को एक हमारे टोन को वो पूरी तरह से बैलेंस करके
वो अच्छी लुक और फाइनल क्लियर लुक देते हैं। फ्लॉलेस एंड स्मूथ। हाँ, फ्लॉलेस एंड स्मूथ लुक देते हैं और फिर उसको ट्रांसलूसेंट पाउडर से लॉक कर देते हैं। चलो, बहुत अच्छा। तो अब जो नेक्स्ट स्टूडेंट है आयुषी। तो आइए आयुषी, बताइए। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुषी, आई एम फ्रॉम सहारनपुर। तो आज मेरा इस एकेडमी में सेकंड डे है। तो कल हमारा फर्स्ट डे था, तो स्टार्टिंग में सर ने हमें थ्योरी समझाई थी, उसके बाद हमें थोड़ा सा डेमो दिया था, फिर हमने खुद प्रैक्टिस की थी। तो जो सर ने कल थ्योरी हमें एक्सप्लेन की थी, तो आज मैं उसी का एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ। तो स्टार्टिंग में सर ने हमें बताया था हमारी स्किन टाइप्स के बारे में, कि हम कितने टाइप की स्किन्स होती हैं, हम उसकी केयर कैसे करें, फिर हम उस पर बेसिक मेकअप कैसे करें, और बेसिक मेकअप से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारे स्किन टाइप से। तो वो हमारी 4 टाइप्स की स्किन होती है, जिसमें आती है हमारी नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन। तो सबसे फर्स्ट मैं नॉर्मल स्किन के बारे में बात करना चाहूँगी। तो नॉर्मल स्किन वो होती है जो मतलब ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े मेकअप के समय या कुछ भी, उसमें ना तो पिंपल्स हैं, ना एक्ने है, कोई चीज़ नहीं है, ना डार्क सर्कल्स, ना किसी तरह के स्पॉट्स वगैरह। बट ऐसी स्किन बहुत रेयर केस में होती है कि हो, हर किसी की नहीं होती है, गॉड गिफ्टेड है तो वो अलग चीज़ है। तो इस तरह की स्किन है हमारी नॉर्मल स्किन। उस पर हमें वर्क भी कम करना होता है मेकअप के लिए, क्योंकि वो पहले से थोड़ी परफेक्ट होती है। एंड नेक्स्ट है हमारी ऑयली स्किन। तो ऑयली स्किन वो होती है जिसमें ऑयल ग्लैंसेस थोड़े लार्ज होते हैं, तो जिससे वो हमारी ऑयल का फ्लो हमेशा रहता है थोड़ा थोड़ा फेस के ऊपर। तो उसकी वजह से जो हमारे पोर्स होते हैं वो ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो उस वजह से उसमें डस्ट होता है, सब होता है, तो वो बैठ जाता है, जो हमारा पिंपल में चेंज हो जाता है एक टाइम पे आके, या कुछ भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। एंड नेक्स्ट है ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन बिल्कुल इसकी अपोजिट हो जाती है। ड्राई स्किन में ऑयल बिल्कुल कम हो जाता है, ऑयल ग्लांसेस बहुत स्मॉल होता है, तो हमारी ड्राई स्किन होती है। ड्राई स्किन में जो प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है वो होती है वाइट पैचेस, जैसे हम तभी फेस वॉश कर रहे हैं और उसके नेक्स्ट में हमारे फेस पे थोड़ा थोड़ा रूखापन, वाइट पैचेस जैसे रिंकल्स जैसी प्रॉब्लम फेस करनी होती है, तो वो हमारी ड्राई स्किन में आ जाती है। तो उसी के लिए हमें मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हैं हम, ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र हो, नॉर्मल कोई भी मॉइस्चराइज़र हो। बट ऑयली स्किन में हम मॉइस्चराइज़र जो यूज़ करेंगे वो या तो जेल बेस्ड हो या ऑयल वो वाटर बेस्ड हो, क्योंकि वो अगर वो भी ऑयली होएगा तो और फ्लो बढ़ जाएगा हमारे फेस पे जो ऑयल का होएगा। तो हमें ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखनी है मेकअप के वक्त भी, कि जब हम कोई पर्सन को रेडी करें तो उसकी स्किन टोन को ध्यान में रखें कि वो किस तरह की स्किन लेके हमारे पास आया है। तो जब स्किन टाइप है तो हम जब उसका स्किन टाइप जान लेंगे, फिर प्रोडक्ट्स हम उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। जैसे अगर उसकी ऑयली स्किन है तो हम उसमें जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे, बट अगर उसकी ड्राई है तो नॉर्मल सिंपल कोई भी मॉइस्चराइज़र हम उस पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी कॉम्बिनेशन स्किन, जो कि आधी हमारी ड्राई होती है और आधी हमारी ऑयली होती है, और जिसमें हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, 2 जोन्स होते हैं, टी जोन एंड सी जोन। जो हमारा फोरहेड, नोज एंड चिन का एरिया उसको हम टी जोन में लेते हैं और चिक्स के एरिया को सी जोन में, ठीक है। और ये हमारा कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये ऑयली हो या ये ऑयली हो, कुछ भी हो सकता है। कई बार ये ऑयली होता है, ये पार्ट ड्राई होता है, और कई बार ये ऑयली होता है, ये ड्राई होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमें उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए कि कहाँ पे हमें ऑयल है, कहाँ पे हमें ड्राई है। तो ये हमारे स्किन केयर रूटीन में हमें फिर उसी अकॉर्डिंग अपना स्किन केयर रूटीन बनाना चाहिए कि हमारी स्किन टाइप कौन सी है, उसको जानने के बाद, ठीक है। तो जब सबसे पहले हमारा स्किन केयर रूटीन होता है, हमने स्किन टाइप के बारे में जान लिया कि कितने स्किन टाइप्स वगैरह होते हैं, अब हम उस अकॉर्डिंग अपना स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमें सबसे पहले अपने स्किन केयर रूटीन में लेना चाहिए CTM, जैसे स्किन केयर रूटीन की शॉर्ट फॉर्म हो जाती है क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे क्लींजर। क्लींजर हमारे जो फेस को बिल्कुल डीप क्लीन कर देता है, हमारे पोर्स से डस्ट वगैरह सब कुछ बिल्कुल क्लीन कर देता है। देन उसके बाद जो वो पोर्स होते हैं वो थोड़े ओपन हो जाते हैं, तो उसमें डस्ट जाने ज़्यादा हो जाता है कि अगर डस्ट जा भी सकता है तो और हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो जस्ट हम उसके बाद अपने फेस पे टोनर यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पोर्स को मिनिमाइज कर देता है, लॉक कर देता है हल्का सा, कि हमारे इसमें कोई डस्ट वगैरह या फिर किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। देन उसके बाद अगर हमारी ऑयली स्किन है
तो हम जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, और अगर हमारी नॉर्मल मतलब ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है तो हम नॉर्मल मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। हाँ जी, और उसके ये हमारा स्किन केयर रूटीन में आता है। देन उसके बाद हम जैसे अब गर्मी है, समर्स हैं, तो डेली में हम सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, बट सनस्क्रीन हमें अपने वेदर के अकॉर्डिंग यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि CPF तो वो हमारा SPF सॉरी, तो वो हमारा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो कि हमारा आज टेम्परेचर मतलब 30 है तो हम 30 में भी यूज़ कर सकते हैं उसको, बट ज़्यादा गर्मी का मौसम है, जैसे जून का मंथ है, नेक्स्ट जुलाई है, तो उसमें ज़्यादा गर्मी होती है, मार्च अप्रैल में थोड़ी कम होती है, तो उस अकॉर्डिंग हम अपनी सनस्क्रीन चेंज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सनस्क्रीन का यूज़ सिर्फ हमें धूप में करना है या गर्मी में। कई बार जो हमारे फ़ोन की लाइट्स होती हैं या हमारी ऐसे रिंग लाइट है वो भी हमारी स्किन को बहुत हार्म करती है या डैमेज करती है, तो उसके लिए हम कम उसका 30 से भी नीचे वो हम अपनी विंटर में या नॉर्मल जैसे यहाँ पे AC में है तब यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो हमारी स्किन को सिर्फ प्रोटेक्ट करे। ओके, तो नेक्स्ट हम बेसिक मेकअप पे आते हैं। तो जब हमें बेसिक मेकअप स्टार्ट करना हो तो हम सबसे पहले उससे CTM करेंगे। देन हम जब मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर देंगे CTM में, उसके बाद आता है हमारा प्राइमर। प्राइमर जो होता है वो हमारे पोर्स को मिनिमाइज करता है, मतलब एकदम स्मूथनेस फ्लो लाता है हमारे फेस पे, जिससे कि हमारा मेकअप डैमेज नहीं होता, बाद में रिंकल्स वगैरह ऐसा कुछ फेस नहीं होना होता। और जो हमारे प्रोडक्ट्स में केमिकल्स होते हैं वो भी हमारे पोर्स में नहीं जाते, उससे भी हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा प्राइमर का वर्क होता है। नेक्स्ट हम प्राइमर के बाद जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कलर कैरेक्टर। उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी स्किन टोन या दूसरे का जिसका भी हम मेकअप कर रहे हैं उसके स्किन टोन का पता होना चाहिए कि हमें इस पर कौन सा कलर करेक्टर यूज़ करना चाहिए। अगर मान लो किसी की डार्क स्किन है तो हम उससे थोड़ा सा डार्क ही यूज़ करते हैं कलर कैरेक्टर, और अगर किसी की स्किन पर कोई पिंपल्स है, कोई एक्ने के निशान है या कुछ जला हुआ है तो उस तरह से है, तो उस कंडीशन में अगर वो डार्क स्पॉट्स ब्लैक हैं, ब्राउन है, तो हम थोड़ा सा इसी शेड में ऑरेंज शेड यूज़ करते हैं उसके लिए। डार्क सर्कल्स के लिए तो पिगमेंटेशन वगैरह को हाइड थोड़ा सा हाइड नहीं वो न्यूट्रलाइज करता है, जो करता है हमारा ऑरेंज शेड। देन उसके बाद अगर किसी के जैसे हम कई बार हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हम ब्राइड रेडी कर रहे हैं, उसका हल्दी का फंक्शन हुआ एंड उसके फेस पे येलोनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा येलो हो गया, तो हमें उसे हाइड करना होगा ताकि वो मेकअप में पता ना लगे, तो तब हम उस कंडीशन में ग्रीन कलर कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। सॉरी, और उसके बाद हाँ ग्रीन हम यूज़ करेंगे रेडनेस को हाइड करने के लिए। अगर हमारा कोई पिंपल है वो जैसे जब स्टार्टिंग में आता है और जब थोड़ा सा दबता है तो वो रेडनेस छोड़ जाता है, बाद में वो ब्लैक होता है, बट शुरू में वो रेड रहता है, तो उस रेडनेस को हाइड करने के लिए हम ग्रीन कलर कैरेक्टर यूज़ करते हैं। देन ये हमारा कलर कैरेक्टर हो गया, और कलर कैरेक्टर को अच्छे से ब्लेंड करना भी आना चाहिए। उसके बाद हम कंसीलर का यूज़ करेंगे। कंसीलर हमारे पोर्ट्स वगैरह को सबको कंसील करता है, एक कवरेज देता है फेस को अच्छा फ्लो लाने के लिए मेकअप का भी, कि हमें पहले अपनी हर चीज़ हर प्रॉब्लम को बिल्कुल हाइड जो करना होता है वो हमारा वर्क करता है कंसीलर, सब चीज़ों को हाइड करने के लिए। देन उसके बाद हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं। फाउंडेशन कवरेज देता है हमारे फेस को कि हमने सारी प्रॉब्लम्स पहले प्रोडक्ट से हाइड कर ली, सब सॉल्यूशन कर लिया। अब एक स्किन टोन को अच्छा दिखाने के लिए, फ्लोलेस दिखाने के लिए, अपने स्किन टोन से मैचिंग हमें एक फाउंडेशन यूज़ करना होता है जो कि हमारे स्किन टोन को एकदम स्मूथनेस और अच्छा दिखाता है मेकअप में। और उसके बाद हम यूज़ करते हैं ट्रांसपेरेंट पाउडर। ट्रांसपेरेंट पाउडर का यूज़ है सबसे पहले कि जब हम इतने सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अपने फेस पे, तो एक जो हमारा फेस होगा वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चिपचिपापन या थोड़ा सा जब हाथ लगाएंगे तो वो उतरेगा उस चीज़ के ऊपर से। बट अगर हम उसको पाउडर से सेट करते हैं बिल्कुल, तो वो हमारा एक तो जो कलर होता है जो थोड़ा सा दिखता है, हर चीज़ गीली गीली होती है तो थोड़ी अलग दिखती है, बट जब वो मैट हो जाता है एकदम पाउडर से जो होता है वो एक मैटनेस का काम करता है उसको, और हर चीज़ को एकदम सेट कर देता है। जो थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो उसको हम क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट पाउडर से बिल्कुल सेट कर सकते हैं। तो कल हम अपने बेसिक मेकअप में सिर्फ इतना ही सिखाया सर ने, और हमें इतनी अच्छे से थ्योरी बताई कि हमें वो एक ही बारी में सब आ चुका है। नेक्स्ट है ममता जी, तो आइए ममता जी, ये लीजिए, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ममता है, मैं जयपुर से आई हूँ। कल सर ने हमें
मेकअप के बारे में बताया था कि कैसे कैसे क्या मेकअप करने से तैयार करने से पहले हमें क्या स्किन प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसके अंदर हमने सर ने बताया कि हमारी चार तरीके की स्किन होती है, 4 प्रकार की स्किन टाइप होते हैं हमारे। पहला होता है नॉर्मल, दूसरा ड्राई, और तीसरा ऑयली, और चौथा कॉम्बिनेशन स्किन। नॉर्मल स्किन होती है जिसपे कि पिंपल्स वगैरह, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल वगैरह नहीं होते, बिल्कुल नॉर्मल होती है। और ऑयली स्किन होती है, ऑयली स्किन पे ऑयल, अपनी स्किन ऑयल प्रोटेक्ट करती है, ऑयल आना, उस पर पिंपल्स होना, ये सब कुछ होता है उसमें। और ड्राई स्किन पे सूखापन होना और अपनी स्किन उतरना, थोड़े ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स फेस करना, और ड्राई स्किन होती है। कॉम्बिनेशन स्किन होती है जो सब चीज़ों का उस पर कॉम्बिनेशन होता है, ऑयली भी होती है, ड्राई भी होती है। उसमें हमारा टी जोन बनता है और सी जोन बनता है। उसमें ऑयली एंड प्लस ड्राई दोनों होती है उसके अंदर। इसके अलावा सर ने हमें बताया स्किन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, स्किन प्रेप कैसे करा जाए। उसके अंदर CTM, मेकअप करने से पहले CTM करते हैं। CTM होता है सी मतलब क्लींजर होता है, जो कि अपन फेस को क्लीन करते हैं, डस्ट वगैरह जो हमारे फेस पे लगी होती है तो उससे क्लींजर करते हैं तो अपना फेस क्लीन होता है। और टोनर होता है जो अपने फेस पे ओपन पोर्स हो जाते हैं तो उसको मिनिमाइज करता है, तो मेकअप करने के लिए थोड़ा सही रहता है, क्योंकि पोर्स ओपन रहेंगे तो अपने जो भी प्रोडक्ट लगेंगे तो ओपन पोर्स रहेंगे तो स्किन के अंदर जाने का थोड़ा वो रहेगा, इसलिए टोनर यूज़ करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में आता है मॉइस्चराइजर हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है और स्किन सॉफ्टनेस लाता है उससे, और इससे मेकअप काफ़ी अच्छे उसमें होता है, मतलब सूखापन नहीं रहता है, नॉर्मल स्किन हो जाती है। उसके अलावा आता है उसके बाद में प्राइमर होता है। प्राइमर अपने जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो उससे एक लेयर प्रोटेक्ट करता है, तो उससे क्या है जो भी प्रोडक्ट लगेंगे तो उससे अपनी स्किन हार्ड नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल रहेगी और स्किन सॉफ्टनेस अपनी स्किन पे आएगी। उसके बाद में आता है कलर करेक्टर 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट येलो होता है, येलो ऑरेंज और ग्रीन और वायलेट कलर। ये अपने येलो ऑरेंज अपने फेस पे जो डार्क सर्कल होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, जो पिंपल्स उनको हाइड करने के लिए होता है। और ग्रीन हमारे जो पिंपल्स वगैरह होते हैं उससे रेडनेस होती है अपनी स्किन पे, तो उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, कम करते हैं। और वायलेट कलर जो होता है अपनी स्किन पे येलो बेस आ जाता है, जैसे हल्दी वगैरह लगाने से किसी भी चीज़ से येलो बेस, किसी का फेस येलो थोड़ा टोन देता है तो उसको न्यूट्रलाइज करता है। उसके बाद में आता है हमारा कंसीलर हमारे जो हम लोग कंसीलर हमारी स्किन को जो हम कलर करेक्टर लगाते हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है, थोड़ा हाइड करता है, तो वो सही रहता है। कंसीलर और कलर करेक्टर में क्या डिफरेंस है? कंसीलर और कलर करेक्टर कंसीलर और कलर करेक्टर में क्या डिफरेंस है? क्यों अलग अलग क्यों यूज करते हैं? एक ही चीज क्यों यूज कर सकते हैं? सर कंसीलर हमारे फेस पे, सर करेक्टर तो हमारे फेस के पिगमेंटेशंस को हाइड करता है सारे के सारे। जो कंसीलर वो हाईलाइट करता है जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइटिंग के लिए, लाइक जैसे ब्रो बोन हो गई या फोरहेड हो गया। वो कंसीलर हमारा हाइलाइटर हो गया, वो एक तरीके की हाईलाइट करते हैं, बट एक्चुअली कंसील का एक्चुअल जो वर्क होता है वो क्या होता है? वो तो कंसीलर हम ऐसा क्या यूज कर रहे हैं, एज अ हाइलाइटर। वो क्या प्रोडक्ट्स क्या यूज कर रहे हैं? कंसीलर। बट क्या किस लिए यूज कर रहे हैं? एज अ हाइलाइटर, हाईलाइट करने के लिए यूज कर रहे हैं। बट कंसीलर का क्या मतलब होता है? स्किन को इवन करता है, ठीक है, हाइड करता है, सर वो कवरेज कवरेज देता है। ठीक है।
वो कंसीलर में क्या होता है हमारा, कंसीलर एक टाइप ऑफ क्या होता है, फाउंडेशन होता है, जिसमें क्या होता है जो हाईली पिगमेंटेड होता है। इसके यही रीजन है कि हाईली पिगमेंटेड होता है, तो वो क्या करता है हमारे जो भी हमारा अनइवन टोन होता है उसको क्या करता है, हाइड कर लेता है। जैसे कि हमारे पिगमेंटेशंस हो गए, ब्लेमिशेस हो गए, डार्क सर्कल्स हो गए, अनइवन टोन होता है, उसको क्या करता है, कवरेज देता है, कवर कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें पिगमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। इसमें कंसीलर में पिगमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है, थिक होता है, थोड़ा सा कवरेज ज्यादा होती है। तो इसी यही रीजन है कि हमारा क्या करता है, कवर कर देता है। जो भी देखो नाम से ही पता चल रहा है, कंसील, कंसील, कंसील का मतलब क्या होता है, कवर करना। कंसील का मतलब क्या है, कवर करना। तो कवर आप कहाँ करते हैं, किस चीज को हम छुपाते हैं, जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जो पार्ट जो चीज प्रॉब्लमेटिक होता है हम उसी को तो छुपाते हैं, अच्छी चीजों को हम छुपाते हैं नहीं। तो जो हमारा इम्परफेक्शंस होते हैं, इम्परफेक्शंस को हम हाइड करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंसीलर, ठीक है। और न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं, कलर करेक्टर, और हाइड करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंसीलर। ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, कौन बताएगा? जो कलर कैरेक्टर होता है वो न्यूट्रलाइज करता है जो भी हमारे डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन वगैरह कुछ भी है, और जो कंसीलर होता है वो पूरे उसको कवरेज देता है, हाइड करता है, वो न्यूट्रलाइज करता है। बस यही डिफरेंस है दोनों में। और वो थोड़ा थिक होता है, पिगमेंटेशन कंसीलर में ज़्यादा, उसमें कंसीलर में ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू कलर कैरेक्टर। तो कलर करेक्टर यहाँ पे सबसे मेन डिफरेंस अगर आप समझोगे तो मेन डिफरेंस क्या है, कलर करेक्टर हमारा क्या होता है, कलरफुल। सबसे मेन डिफरेंस क्या है, कलर करेक्टर क्या होता है हमारा, कलरफुल। कंसीलर हमारे कलरफुल होते हैं नहीं, कलर करेक्टर हमारा क्या होता है, कलरफुल। जैसे ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट, ये सब क्या है, कलरफुल है। तो इसलिए हमारा क्या है, कलर करेक्टर है। कंसीलर हमारा क्या होता है, टाइप ऑफ फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन का भाई बहन होता है, रूप होता है, एकदम फाउंडेशन के जैसा ही दिखता है, बट वो क्या होता है, हाईली पिगमेंटेड होता है, मींस उसमें कवरेज ज्यादा, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है, कवर कर देता है। क्लियर? चलो अच्छा बताया वक्त आपने जैसे कि इन्होंने बोला कि इनको मतलब बोलने में बहुत ज्यादा हेजिटेशन है, ये पहले इससे पहले नहीं बोला है कभी भी इन्होंने, बट फिर भी यहाँ आकर के इतना बोला, बहुत अच्छा। अब जो नेक्स्ट है वर्षा, जो कि इंस्टा पे थोड़ी सी फेमस भी है, इंस्टा से बोनस भी मिलते हैं, देखते हैं अब क्या करती है वर्षा। तो आइए वर्षा, कुछ लिखना है, चलिए स्टार्ट। हेलो, नहीं हो पाएगा मुझसे। चल होगा होगा। होगा। 3, 2, 1। माय नेम इज वर्षा, आई एम फ्रॉम मेरठ। सर कल हमारा फर्स्ट डे था बेसिक का, तो सर ने हमें CTM बताया और बेसिक मेकअप बताया। CTM में बताया है कि पहले नॉर्मल, ड्राई, ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन आती है, स्किन टाइप्स होती है। स्किन टाइप्स 4 टाइप स्किन होती है। ड्राई में नॉर्मल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ड्राई में सूखी हो जाती है स्किन, तो उसके लिए दोबारा से बोलो, आराम से कूल होकर के। सब देखो जानने वाले हैं सभी पे जानने का नहीं है, वो ही होगा, दोबारा। यही करेगा होगा। चलो ड्राई स्किन दोबारा बताओ क्या होगा, क्या होता है, रूखा होता है, सूखा सूखा सा होता है, बेजान जैसा, ठीक है। डल होता है। स्किन क्लियर क्या होती है, पतली होती है। ऑयल ग्लैंड्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिससे वो ऑयल सिक्रेशन कम करता है। चलो ड्राई स्किन में हमारा आता है कि एक तो हमारी स्किन पतली होती है और ऑयल की मात्रा कम पाई जाती है, ड्राई में ये सब होता है। और ऑयली में ऑयल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए प्रॉब्लम होती है, एक्ने की, पिंपल्स की, ये सब प्रॉब्लम होती है। और कॉम्बिनेशन में हमारा 2 टाइप जोन आता है, T जोन और C जोन। T जोन हमारा ये होता है, C जोन ये हमारा ये होता है, इधर ड्राई होता है, इधर ऑयली होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही होना है, इधर भी ऑयल हो सकता है, इधर भी ऑयल हो सकता है, कहीं भी ऑयल हो सकता है। फिर उसके बाद आएगा हमारा मेकअप बेसिक, उसके बाद सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है, वैसे अच्छा होता है सनस्क्रीन यूज़ करना। और वेदर पे भी डिपेंड करता है कैसा वेदर है, उस हिसाब से FPS यूज़ करना चाहिए, कम SPF यूज़ करना चाहिए, कम ज़्यादा धूप है, जैसे हमारी साइड जून में
ज़्यादा है तो वो 30 FPS यूज़ करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे ज़्यादा। 50-40 यूज़ करोगे तो थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो सनस्क्रीन भी यूज़ करनी चाहिए बट वो मेकअप में नहीं आती है। फिर आएगा हमारा प्राइमर। प्राइमर हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक तो फाउंडेशन लगाकर उसके से प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए प्राइमर यूज़ करते हैं। एक तो उसका बेस और फिर वो बेस क्लीन करने के लिए मतलब फाउंडेशन एकदम स्मूथ जाता है इसलिए फाउंडेशन यूज़ करते हैं और नहीं प्राइमर यूज़ करते हैं सॉरी। फिर सेकंड आएगा हमारा कलर करेक्टर। कलर करेक्टर में हमारा अलग अलग कलर होते हैं, उसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उसमें कलर अलग अलग होते हैं। तो जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं या पिंपल्स होते हैं ये सब होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है और हाइड हो जाता है मतलब न्यूट्रलाइज करता है, कट जाता है उससे कलर का रिफ्लेक्शन कट जाता है कलर का। फिर आता है हमारा कंसीलर। कंसीलर हमारे हाइड करने के लिए होता है, जो हमारे ब्लैक होते हैं ये सब ब्लैक पड़ता है हमारा फेस पे, ये डार्क सर्कल होते हैं उसको हाइड करने के लिए कंसीलर यूज़ करते हैं। कंसीलर फाउंडेशन सेम ही होता है, थोड़ा ही डिफरेंट होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन एकदम हमारा लास्ट होता है, उससे एकदम परफेक्ट दिखने के लिए, स्मूथ करने के लिए। चलो तो देखो इन्होंने स्टार्टिंग में कहा मेरे से नहीं होगा बट फिर भी देखो बोला ठीक है, चाहे जैसा भी हो, थोड़ा गलत सही कुछ भी बोला बट देखो एट द एंड पूरा कंप्लीट किया। चलो ऐसे ही करो, देखो जितना बोलोगे उतना ज्यादा और अच्छा है, ठीक है। और मैं लोकी सर के पास मेकअप सीखने के लिए आई हूँ। सर कल हमारा फर्स्ट डे था, सर ने हमें स्किन टाइप्स के बारे में बताया, कलर करेक्टर और फाउंडेशन बेसिक मेकअप के बारे में बताया। हमारी स्किन टाइप 4 टाइप की होती है, ऑयली, नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऑयली स्किन हमारे में ऑयल ज़्यादा आता है, पोर्स ओपन रहते हैं, इसमें पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस और होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और एक होती है ड्राई स्किन जिसमें हमारा ये पूरा ड्राई एरिया रहता है फेस का, इसमें हमारे वाइट पैचेस, ड्राई पैचेस, रिंकल और फाइन लाइंस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और एक होती है नॉर्मल स्किन, ये काफ़ी कम पाई जाती है पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, काफ़ी अच्छी स्किन होती है और काफ़ी इसमें दिक्कतें भी कुछ नहीं होती हैं। एक होती है एक कॉम्बिनेशन स्किन होती है जिसमें टी जोन और एरिया और सी जोन एरिया ऑयली होता है, कभी टी जोन ऑयली होता है, कभी सी जोन ऑयली होता है, ठीक है। और इसके बाद हमने सर ने बताया था कि स्किन को कैसे प्रेप करना है, इस स्किन को हमें कैसे प्रेप करना है। तो इस CTM के बारे में बताया था। CTM में होता है प्राइमर, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर, ठीक है। क्लींजिंग हमें पहले चेहरे को जितना भी डस्ट होता है अच्छी तरह क्लीन करने के लिए होता है, उसके बाद हमें टोनिंग करना चाहिए। टोनर से हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, स्किन टाइट होती है, ठीक है। मॉइस्चराइजर से हमारी स्किन स्मूथ होती है। और इसके बाद हमने सर ने बताया था कि भैया हमें CTM के बाद हमें बताया था मेकअप से पहले जो हमें क्या किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कलर करेक्टर, प्राइमर के बारे में बताया था। हमें प्राइमर यूज करना चाहिए। प्राइमर हमारे स्किन पे एक कोटिंग का काम करता है, एक लेयर बनाता है, अपने ओपन पोर्स को क्लोज रखता है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। प्राइमर के बाद हमें कलर करेक्टर करना चाहिए। कलर करेक्टर हमारे जो अंडर आइज एरिया है, डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, इनको कलर करेक्ट करने के लिए काम करता है। और कंसीलर, इसके बाद हमें कंसीलर का यूज करना चाहिए। कंसीलर जो हमारे हाइपर
फाउंडेशन होती है उसको अनइवन स्किन को इवन करने के काम आता है और हमारा एक फाउंडेशन बेस मतलब अच्छा क्लियर करता है। इसके बाद हमें फाउंडेशन यूज करना चाहिए जो हमारे स्किन टोन से मैच होता हुआ जो हमारे स्किन में ग्लो लाए, एक अच्छा लॉन्ग लास्टिंग है। और इसके बाद हमें पाउडर का है यूज करना बताया था, ट्रांसपेरेंट पाउडर जो हमारा फाउंडेशन जो भी हम यूज करते हैं उसको उन सब चीज़ों को लॉक करने के लिए यूज किया। बहुत अच्छा। नहीं आओ नहीं चक रहा क्या अब मैं हूँ ना आओ नहीं आप कुछ भी अपने बारे में सबको पहले एक थोड़ा सा बात बताइए आप क्या नाम है होने वाला पूरा नहीं हाँ अपना नाम बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आते हैं, जोर से बोलो, इन सबको बता दो, इन सबको नहीं पता आपके बारे में। मेरा नाम सिस्ता है और मैं मेरठ से ही ब्लॉग करती हूँ और मुझे यहाँ आए हुए 15 दिन हो चुके हैं और सर ने हमें थ्योरी बताई थी, उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। मतलब स्किन टाइप्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, नॉर्मल, ड्राई, ऑयली और कॉम्बिनेशन। नॉर्मल स्किन होती है जो कि नॉर्मल स्किन ऐसी होती है जिसमें हम किसी भी तरह का फाउंडेशन या कुछ भी अप्लाई करें तो उससे कोई हार्म नहीं होता हमारी स्किन को। बढ़िया। उसके बाद आता है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन ऐसी होती है हमारी जो कि रूखी सूखी सी होती है, पट्टी पट्टी सी होती है और फेस वॉश करने के बाद भी वो खिंची होने लगती है और उसके वो ओपन स्पॉट जो होते हैं वो मिनिमाइज होते हैं यानी कि छोटे होते हैं। ऑयल ग्लैंस बहुत छोटे होते हैं, ऑयल ग्लैंस बहुत छोटे होते हैं। और एक होती है ऑयल स्किन, इसके ऑयल ग्लैंस कुछ लार्ज होते हैं यानी कि बड़े होते हैं, उसमें तो ऑयल ज़्यादा आता है, फाइन लाइंस ज़्यादा पड़ जाती हैं उस पर, ओपन पोर्स ज़्यादा बड़े होते हैं, उसमें तो ऑयल ज़्यादा आने का आता है। कॉम्बिनेशन स्किन होती है, उसमें एक तो टी जोन होता है, माउथ, नोज और फोरहेड, नोज, क्यूट और चिन। ठीक है, यह होता है हमारा टी जोन। ठीक है, और ये साइड जो होता है हमारे चिन जो होते हैं ये होता है हमारा सी जोन। इसमें हमारा ऑयल कहीं भी आ सकता है, या तो सी जोन में भी आ सकता है, टी जोन में भी आ सकता है। ऑयल आने का कोई चांसेस नहीं है। चांस है एक जगह पे। काट देना सर। इसके टाइप्स हो गए। उसके बाद आता है अब अगर जैसे कि हम फेसबुक स्किन प्रेप से दोबारा स्टार्ट कीजिए। क्यों करना चाहिए स्किन प्रेप, क्यों इम्पोर्टेंट है, नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, करने से क्या फ़ायदा होता है? स्किन प्रेप करने से ना करने से ये नुकसान होता है क्योंकि हमारे फेस पे जो प्रोडक्ट लगते हैं वो हमारे फेस को, हमारी स्किन को हार्म करते हैं। ठीक है, और मेकअप करने से पहले हमें CTM करना चाहिए। CTM इसलिए करते हैं जिससे कि मेकअप हमारा अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग चले। CTM में क्लीजिंग, टोनर और मॉइस्चराइज़र आता है। ठीक है, अगर क्लाइंट आता है हमारे पास वो थोड़ी देर पहले का आया हुआ है तो हम उसका क्या करेंगे, क्लीजिंग करेंगे। अगर वो हैंड टू हैंड आता है जैसे कि तो उससे हम बोलेंगे फेस वॉश। अगर वो अपने घर से फेस वॉश करके आया है या फिर वो पार्लर में आकर ही फेस वॉश करता है तो हम उसका क्लीजिंग नहीं करेंगे क्योंकि उस पर डस्ट की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। डस्ट उस पे नहीं, मतलब तुरंत हैंड टू हैंड हम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पे डस्ट नहीं होता है। अच्छा, हैंड टू हैंड अगर हम उसका फेस वॉश कराते हैं तो हमें क्लीजिंग की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगर हम उसका फेस वॉश नहीं कराते यानी क्लाइंट नहीं करता है या मेकअप करके आता है तो हम उसका रिमूवर करते हैं पहले। ठीक है, फिर मतलब मेकअप रिमूवर आता है या तो आप उससे रिमूवर कर दो या फिर उसका क्लीजिंग करके फेस क्लीन कर देते हैं। ठीक है, और क्या है इसके आगे? टोनर।
हाँ, फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं टोनर का। ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं टोनर। टोनर जो होता है, जैसे कि हम क्लीजिंग करते हैं, उससे हमारे पोर्स जो है ना ओपन हो जाते हैं, और उसे मिनिमाइज करने के लिए हम टोनर का यूज़ करते हैं। तो टोनर हमारे पोर्स को मिनिमाइज कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, ठीक है, हो गया ना। कलर करेक्टर कंसीलर अच्छा, हाँ। उसके बाद आता है CTM पूरा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कलर करेक्टर, प्राइमर। प्राइमर हमारी स्किन पर एक लेयर बनाता है जो हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है, और मेकअप से जो भी हमारे फेस पे मतलब प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं वो हमारी स्किन को हार्म नहीं करते हैं। बस है ना। अब उसके बाद आता है क्या था, कलर करेक्टर। कलर करेक्टर का मतलब है कलर करेक्टर, यानी कि जो हमारे स्किन पर कलर अलग से होते हैं, यानी कि जैसे कि ब्लैक हो जाते हैं कहीं कहीं से, तो कलर करेक्टर उसे काटता है। यानी कि कलर करेक्टर का मतलब ही यही है, जहाँ हमारे डार्क सर्कल हो जाते हैं उस चीज़ को काटना, ठीक है। हमारे स्किन पे जहाँ जहाँ डार्क सर्कल होते हैं, जैसे कि अंडर आइज के नीचे हो जाते हैं, या फिर चीक पर भी हो जाते हैं, माउथ एरिया पे हो जाते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। उसे जहाँ जहाँ हमारे डार्क सर्कल होते हैं वहीं हम उसको कलर करेक्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसे अच्छे से ब्लेंड करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंसीलर। कंसीलर हमारी स्किन को मतलब कंसीलर हमारी स्किन को बिल्कुल जैसे हमारी स्किन होती है, जो हमारे फेस पे अलग से निशान हो जाते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं, उस डार्क सर्कल को काट दे, वो भी काटता है एक तरह का, क्योंकि हमारी स्किन को एक लेयर बनाता है बिल्कुल इस ठीक है एक जैसी बना देता है। हाँ। हमारी स्किन को बिल्कुल सेम कर देता है, ठीक है। बस और कितना फाउंडेशन। अच्छा, अब फाउंडेशन तो फाउंडेशन लगाते हो ना? हाँ। क्यों लगाते हो? अच्छा, क्या है फाउंडेशन इसकी कंसीलर के बाद, कंसीलर तो हमारी स्किन को बिल्कुल सेम बना देता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जो हम हाइट करते हैं फेस को, मतलब मेकअप के लिए जो हम यूज़ करना चाहते हैं, कंसीलर तक तो हमारा बेस बिल्कुल फाइनल हो चुका है, क्योंकि वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है, यानी कि स्किन की बिल्कुल एक जैसा बना देता है ना। स्किन को एक जैसा बना देता है। और उसके बाद फाउंडेशन जो होता है वो, क्योंकि देखो हमारे कंसीलर और कलर करेक्टर क्या किया, मतलब अगर दीवार में पुट्टी करनी है तो पहले दाग धब्बे को हम क्या करते हैं, गड्ढे को भरते हैं, तो गड्ढे को भर दिया, गड्ढे को भर देते हैं। हाँ, उसके बाद पेंट करते हैं। हम कहीं पेंट कराना है हमको, ठीक है, और वहाँ से ऊबड़ खाबड़ हो रहा है, तो पहले हम उसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, मतलब पुट्टी करेंगे, उसकी यानी कि कोटिंग भरेंगे, मसाले भरते हैं, जैसे कि, ठीक है। जब एक बराबर हो जाता है तो ऊपर से कलर करते हैं। जब एक बराबर हो जाता है, ऐसे ही फाउंडेशन का काम है। जब वो हमारी स्किन एक बराबर हो जाती है तो हम उस पर फाउंडेशन का काम करते हैं। हाँ, वो एक क्या करता है, हमारे फेस को एक इवन सरफेस क्रिएट करने के लिए, एक फ्लॉलेस लुक देने के लिए। उधर ले जाओ। ठीक है, चलो अच्छी बात है, काफी कोई नहीं। हाय एवरीवन, मेरा नाम सोनी है और मैं बिजनौर से आई हूँ सर के पास क्लास लेने मेकअप की, और सर बहुत अच्छा सिखाते हैं कि एक दिन में ही हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। और सर ने कल फर्स्ट डे था, थ्योरी सिखाई। थ्योरी में सबसे पहले सर ने हमें 4 तरीके की हमारी स्किन होती है वो हमें बताया है। फर्स्ट होती है नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल होती है, हर वेदर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, एक्सेप्ट कर लेती है हर वेदर को, उसका पीएच बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। सेकंड ड्राई, ड्राई वाली स्किन में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, रिंकल्स बहुत जल्दी दिखाई देने लगते हैं, एज दिखाई देने लगती है हमारी। सेकेंडली पिगमेंटेशन और कोई भी प्रॉब्लम्स, फाइन लाइंस बहुत जल्दी दिखाई देने लगते हैं, वाइट पैचेस पड़ जाते हैं, स्किन लूज भी उनके चांस ज़्यादा रहते हैं, वो ड्राई स्किन हो जाती है। और थर्ड होती है हमारी कॉम्बिनेशन।
ठीक है कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन स्किन हमारी होती है टी जोन। टी हमारे फेस का फोरहेड से लेके आपका ये टी आएगा, एंड सी आएगा हमारा चिक। यहाँ पर ऑयल आ सकता है दोनों साइड, टी पर भी ऑयल आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि टी पर ऑयल आ रहा है तो यहाँ पर नहीं होगा, या कुछ भी हो सकता है। मतलब एक ड्राई हो सकता है, एक ड्राई हो सकता है, एक ऑयली हो सकता है। अगर टी जोन आपका ऑयली है तो चिक बोन आपका ड्राई होगा, ठीक है। और फोर्थ आती है ऑयली। ऑयली स्किन का होता है, हमारे पोर्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उसमें से ऑयल बहुत निकलता है, जिससे पिंपल्स के होने के ज़्यादा चांस होते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि पोर्स हमारे ओपन होते हैं, उसमें डर्ट होती रहती है, इसलिए वो ऑयली स्किन होती है। अब उनको क्या कहते हैं, सीटीएम करना हमारे मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये एक नॉर्मल लाइफ में भी आपको सीटीएम करना स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीटीएम, क्लींजर, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर। क्लींजिंग आपके फेस को क्लीन करता है, मिल्क वाला कोई सा भी आप क्लींजिंग ले सकते हैं, वो फेस को क्लीन करने के काम आता है। जो भी डस्ट होती है, हमारे पोर्स में डस्ट होती है, वो सब ओपन हो जाते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं, डस्ट क्लीन हो जाती है। सेकेंड, हम टोनर भी यूज़ करते हैं। टोनर हम जब करते हैं तो हमारे जो पोर्स होते हैं, जो क्लीन हुए हैं, जो डस्ट हुए हैं, वो मिनिमाइज हो जाते हैं, पोर्स नॉर्मल हो जाती है, स्किन टाइट हो जाती है। मॉइस्चराइज़र, मॉइस्चराइज़र हमारे फेस को मतलब स्किन को हाइड्रेट करता है, बहुत सॉफ्ट बना देता है, और ये भी एक स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉइस्चराइज़र। सेकंड, हम मेकअप की बात करें तो मेकअप में प्राइमर, इसके बाद हम प्राइमर करते हैं। और अगर आप एक नॉर्मल स्किन को कर रहे हैं तो उसके बाद आपको सीटीएम के बाद सन स्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। सन स्क्रीन में आपका वही SPF 13, 50 तक 30-50 तक होता है, जो आपके स्किन के अकॉर्डिंग और वेदर के अकॉर्डिंग बेस्ट हो, आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि हम जो प्राइमर लगाते हैं, प्राइमर आपके जो पोर्स होते हैं उसको मेकअप में मिनिमाइज कर देता है, वेलवेट फिनिशिंग देता है, मेकअप को बहुत स्मूथ बना देता है। ठीक है। सेकेंड, उसके बाद हम कलर करेक्ट करते हैं। कलर करेक्ट क्यों करते हैं कि हमारा जो अनइवन स्किन होती है, डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन जो भी होता है, उसको कलर को करेक्ट करता है। कलर करेक्टर में बहुत सारे कलर होते हैं, यानी कि 4 ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल और एक येलो होता है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ऑरेंज होता है, और आपका ये ग्रीन होता है। ग्रीन आता है जो हमारे फेस पे कहीं भी रेडनेस, पिंपल या कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको कट कर देता है। ऑरेंज जो हमारा ये डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन होता है उसको कट करता है। उसके बाद हम कंसीलर यूज़ करते हैं। कंसील हम अपने जो भी हमारा क्या कहते हैं ये कलर करेक्टर किया है हमने, उसको कवर करता है, क्योंकि जो कंसीलर है वो एक फाउंडेशन ही है और दोनों सेम होते हैं, लेकिन कंसीलर में पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है। जो हमारे स्किन के जो हमने कलर करेक्ट किया है उसको कवर कर लेता है हाईली। फिर हम उसके बाद हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं, और फाउंडेशन स्मूथली हमारे पूरे फेस को इवन बना देता है। कलर हमारा बिल्कुल टोन के अकॉर्डिंग ही यूज़ होता है, और उसके बाद हम बॉर्डर लॉकिंग कर देते हैं। सर ने इतना ही सिखाया है अभी तक। चलो बहुत अच्छा।